प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुछ विचार हैं प्रधानमंत्री महोदय के जम्मू कश्मीर के दौरे के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय ने आखिर जम्मू कश्मीर का दौरा तो किया है, बहुत बड़ी बात है। ये दौरा किया उन्होंने जम्मू कश्मीर का। कितने दिन के बाद? 47 दिन के बाद, यानी पहलगाम घटना के 47 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया है जम्मू कश्मीर का। जो इनका 19 को दौरा होना था, 19 अप्रैल को, जिस दौरे को टाल दिया गया था क्योंकि वहाँ से सुरक्षा में कुछ चूक के कुछ ऐसे कुछ खबर मिली थी कि सुरक्षा में दिक्कत आ सकती है, यानी कोई आतंकी हमला हो सकता है, ऐसा कुछ वहाँ से संकेत आए थे। तो आपने तुरंत अपना दौरा रद्द कर दिया। लेकिन आपको उन पर्यटकों की जान का कोई चिंता नहीं थी, आपको उनकी तरफ कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, उनके दौरे को रद्द नहीं कराया, वो गए हैं। ये पीछे बहुत बड़ा इसके अंदर एक सवाल है प्रधानमंत्री महोदय, वो पहले भी कई बार हम पूछ चुके हैं, आगे भी पूछ लेंगे, लेकिन आज मकसद वो नहीं है। यानी अदरवाइज तो देखा जाए 19 को आपने तो अपना दौरा टाल दिया, लेकिन वो 2000 से भी ज़्यादा पर्यटक गए थे, उनका दौरा आपने टालने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके पीछे क्या था, क्या सोच थी, साजिश थी या गलती थी या अचानक से हुआ या क्या हुआ, ये अभी समय के गर्भ में है। इसके सवाल इनका जवाब आएगा नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते अभी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, कल आप गए हैं केवल फीता काटने के लिए, क्योंकि आपको फीता काटने का बहुत शौक़ है। चुनाव लड़ने का, फीता काटने का, फ़ोटो में रहने का, टेलीविज़न पर दिखने का, अखबारों में दिखने का आपको बहुत शौक़ है। आप शायद बाकी सब काम छोड़ सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न में आप नहीं दिखे, अखबारों में नहीं दिखे, तो आपको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। और वो फीता काटने के लिए आप पहुँच गए, लेकिन कितनी शर्म की बात है, फिर भी आपको पहलगाम की याद नहीं आई। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान भी आपको ये ध्यान नहीं आया कि पहलगाम भी इसी राज्य में है। वो जो घटना जो हुई थी और जो आपने अपना दौरा कैंसिल किया था, वो इसी राज्य की घटना थी। एक बार भी वहाँ जाने का नहीं सोचा है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री महोदय, कुछ तो सोच लीजिए अपनी जिम्मेवारी को, कुछ तो एहसास कराइए जनता को कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने इस दौरान बिहार के कितने दौरे लगा लिए आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय? क्योंकि वहाँ से आपको वोट मिल रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में तो कोई चुनाव है नहीं, जम्मू कश्मीर में आपको वोट चाहिए नहीं, लेकिन आपको वोट तो चाहिए बिहार में। और पहलगाम हमले का जो सिंदूर आपने ऑपरेशन चलाया है, उसका फ़ायदा आपको बिहार में चाहिए, लेकिन आपकी गलतफहमी है ये। आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान होगा। देश की जनता समझ चुकी है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है। हर वक्त आपके अंदर कोई ना कोई साजिश सूझती रहती है, कोई न कोई देश को कमज़ोर करने की बात सोचती रहती है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपके ऊपर। जो आपके काम देखे 11 साल में, उसी के आधार पर कह रहा हूँ मैं। आप बताइए किस दिन आपने ऐसा काम किया है जब देश मजबूत होने की कोई आपने बात की हो? बताइए। आज भारत अकेला खड़ा है दुनिया में, बताइए आप। ये जो पाकिस्तान के साथ टसल हुई थी, इसमें भारत अकेला खड़ा है। किसी भी देश ने भारत के हक में कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के हक में कई देशों ने बात कही है, और जो न्यूट्रल थे तो हमारे हक में नहीं थे, इसका मतलब वो भी पाकिस्तान के साथ थे, अंदरूनी हिस्से से, अंदरूनी तरीके से। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप कहाँ खड़े हैं? आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया है? ज़रा सोचिए, पीछे मुड़ कर देखिए, ज़रा पीछे मुड़ कर के देखिए। आपने जम्मू कश्मीर का दौरा तो किया है, मगर फीता काटने के लिए किया है, क्योंकि आपको फीता काटने का शौक़ है। वहाँ तो उसका उद्घाटन करने आप किसी और को भेज सकते थे, लेकिन आपके अंदर तो केवल आप ही हैं। आपकी सरकार में आपके सिवाय कोई है ही नहीं। जो करना आप ही को करना है। सिंदूर का पेड़ भी आपको लगाना है, पुल का उद्घाटन भी आपने करना है, पंचायत का चुनाव भी आपने लड़वाना है। हर कुछ तो आपको करना है, क्योंकि आपके सिवाय और है ही नहीं, कोई है ही कौन है? कोई है ही नहीं वहाँ पर। ये बहुत अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय। कभी तो सोच लीजिए आपकी जिम्मेवारियाँ क्या क्या हैं, कभी तो सोच लीजिए। क्या वो जनता पहलगाम की जगह, और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कितने पीड़ित हैं, कितने लोग मारे गए हैं। इस एक पहलगाम की घटना ने कितने परिवार उजाड़ दिए हैं। जो पहलगाम के दिन, उस दिन 22 अप्रैल को उजड़े, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो टसल हुई है, उसमें कितने परिवार उजड़ गए। क्या आपको ध्यान है उसका? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं? क्या वो इंसान नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय, आपको अपनी जान का खतरा था, आपने दौरा टाल दिया, तो इनकी जान की परवाह कौन करता? और जब पाकिस्तान का वहाँ पर वजूद मिटने तक का एक हमारी सेना ने इंतज़ाम कर दिया था, तब आपने युद्ध विराम कर दिया। आखिर आपकी मानसिकता है क्या? आप देश को इतना पीछे क्यों धकेल रहे, इतना कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, जाग जाइए, अभी भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास कीजिए। आपकी जिम्मेवारी क्या है? प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है, उसको सोचिए, एहसास कीजिए। आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक ड्रामेटिस्ट की तरह आप काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद है आप अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाएंगे।
अपनी सोच में कुछ बदलाव लाएंगे, देश के प्रति कुछ सोचेंगे, खुद से ध्यान हटा करके देश के प्रति आपका ध्यान जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।